नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज और कुछ एक डिटेल हम पढ़ने वाले हैं जो हमने कल की वीडियो में नहीं पढ़ी थी। तो जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी वो पहले कल की वीडियो देखें। और ये क्लास है अलाइड एचपीएसएससी के एग्जाम्स और जेओआईटी और हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, क्योंकि जीके सब में इंपॉर्टेंट रहता है, तो जीके से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट के मेलों के बारे में। तो पहला मेला है सूही मेला। सूही मेला क्यों मनाया जाता है? ये साहिल बर्मन की पत्नी नैना देवी की याद में ये मनाया जाता है, जिन्होंने पानी की आपूर्ति के लिए अपना बलिदान दिया था। दूसरा है मिंजर मेला। ये लगता है श्रावण महीने के दूसरे रविवार को। अब देखिए, आपने मेले तो पढ़ने हैं, पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे कि कौन सा मेला किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है या फिर किसकी याद में मनाया जाता है। अब आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मिंजर मेला, जो कि चंबा का एक प्रसिद्ध मेला है, किस महीने लगता है या कब लगता है? तो होगा श्रावण महीने के दूसरे रविवार को। एक और प्रसिद्ध मेले की बात की जाए चंबा डिस्ट्रिक्ट की, तो वो है मणिमहेश यात्रा। फूल यात्रा ये लगता है अक्टूबर में। छतराड़ी यात्रा सितंबर में ये लगता है। भरमौर यात्रा अगस्त में ये लगता है। मणिमहेश यात्रा ये आपका अगस्त से सितंबर में लगता है या फिर मेला। नवाड़ा मेला, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार से पूछे जाते हैं? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नवाड़ा मेला किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गद्दी जनजाति के द्वारा। इसमें किसकी पूजा की जाती है? तो शिव जी की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं लोक नृत्यों की। देखिए, मैंने हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य लोकगीत से रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियो पहले भी बना ली है, आप उसे भी देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं चंबा के। तो यहाँ पर लोक नृत्य है झांझर और नाटी। लोकगीत की बात की जाए तो कुंजू चंचलो, रंजू फुल्लम, भुक्कू गद्दी। उसमें मैंने डिटेल में जितने भी लोकगीत और लोक नृत्य है सब बताए हुए हैं, तो उसे आपने एक बार जरूर चेक करना है। तो अब बात करेंगे चंबा में कौन कौन से विद्युत जल परियोजनाएं हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है? एक तो आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए चमेरा विद्युत जल योजना है, किस नदी पर बना है, किसके द्वारा ये कार्यरत है और कब बना है। 4 तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डिटेल में हर एक चीज पढ़नी होगी। तो पहले बात करेंगे चमेरा जल विद्युत परियोजना की। ये कितने मेगावाट की है? ये है 540 मेगावाट की। किस नदी पर है? रावी नदी पर है चमेरा, और एनएचपीसी के द्वारा 1994 में निर्मित है। किसके द्वारा? एनएचपीसी के द्वारा। फिर से दोहराएंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। चंबा जल विद्युत परियोजना चंबा में है, रावी नदी में है, 540 मेगावाट की है और एनएचपीसी द्वारा 1994 में बनाई गई है। अब बात करेंगे चमेरा। चमेरा जल विद्युत परियोजना जो कि 300 मेगावाट की है, ये भी रावी नदी पर स्थित है, एनएचपीसी द्वारा 2004 में निर्मित हुई। अब बात करेंगे हड़सर परियोजना। हड़सर परियोजना भी आपकी चंबा में है, 60 मेगावाट की, रावी नदी पर स्थित है। होली परियोजना 3 मेगावाट की है, रावी नदी पर है। बुद्धिल परियोजना बुद्धिल नदी पर स्थित है, 70 मेगावाट की। चमेरा परियोजना रावी नदी पर स्थित है, 260 मेगावाट की। भरमौर परियोजना 45 मेगावाट की है और रावी नदी पर स्थित है। रावड़ी परियोजना ऐसी परियोजना जो 500 मेगावाट की है और ये चिनाब नदी पर है, बाकी सभी रावी नदी पर है। मन क्षेत्रीय परियोजना ये भी आपकी रावी नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, जैसे कि चंबा के सरोल में आपका भेड़ प्रजनन केंद्र है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंबा के सरोल में किसका प्रजनन केंद्र है? तो भेड़ का है। या फिर चंबा में कहाँ पर भेड़ प्रजनन केंद्र है? तो सरोल में है। चंबा दुग्ध परियोजना की शुरुआत 1978 में हुई। चंबा दुग्ध परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1978 को हुई थी। चंबा में सबसे अधिक भेड़ बकरियां पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर सबसे अधिक भेड़ बकरियां पाई जाती है? तो वो होगा चंबा में। चंबा क्षेत्रफल में हिमाचल प्रदेश के दूसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल कितना है? 6528 वर्ग किलोमीटर है। चंबा लिंग अनुपात में चौथे स्थान पर है। चंबा के सरोल में मधुमक्खी पालन केंद्र भी है। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, घाटियां कल हमने पढ़ी थी लेकिन हमने सिर्फ स्पेसिफिक पढ़ी थी, आज हम सारी पढ़ेंगे। अब दर्रे और घाटियों से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है, मैंने पहले वीडियो करवाई है जिसमें डिटेल में मैंने आपको बताया है। अगर आप पूरे हिमाचल का जानना चाहते हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर घाटियां कौन कौन सी है। हाथीधार घाटी, ब्यास घाटी आपकी चंबा में है। अब बहुत से बच्चे ब्यास को समझ बैठते हैं कि ये आपकी कुल्लू में आएगी, लेकिन कुल्लू में ब्यास घाटी नहीं है। बच्चे सोचते हैं कि ब्यास नदी कुल्लू में बहती है तो ब्यास में आएगी, ये चंबा में है। चंबा घाटी, चिनाब घाटी, पांगी,
चंबा और लाहौल घाटी के बीच में आता है। भटियात घाटी चंबा की सबसे उपजाऊ घाटी है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है, तो आपने कहना है भटियात घाटी। अब बात करते हैं दर्रों की। तो चंबा में सबसे पहला दर्रा है जालसू दर्रा, साच दर्रा, कुगती दर्रा, पोंडरी दर्रा, बसोदन दर्रा, पादरी दर्रा, छोबिया दर्रा, भीम घसूतड़ी दर्रा जो कि चंबा और कांगड़ा के बीच में है, और चत्रधार दर्रा। ये तो बात हो गई दर्रों की। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, वन लाइनर क्वेश्चन की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजा घमंड चंद ने चंबा का कौन सा क्षेत्र छीना था? राजा घमंड चंद ने चंबा का कौन सा क्षेत्र छीना था? तो वो छीना था पठियार का। चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में किस क्षेत्र की वजह से युद्ध हुआ था? तो वो हुआ था रिहलू क्षेत्र की वजह से। निक्का और रांझा, छज्जू और हुरकू चंबा के किस राजा के दरबार के कलाकार थे? तो वो थे राजा राज सिंह के। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो क्वेश्चन छूट जाते हैं वो हम एमसीक्यूज या फिर वन लाइनर में उसे करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चंबा के किस रानी ने 1825 में राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना की थी? तो ये हम कर चुके हैं, तो वो है रानी शारदा, राजा चरहट सिंह की मां। चंबा के किस राजा ने नत्थू वजीर को संसार चंद के खिलाफ युद्ध में सैनिकों के साथ भेजा था? राजा जीत सिंह ने। चंबा आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो विघ्ने। चंबा में अंतिम बार सती प्रथा का पालन कब हुआ था? तो 1844 ईस्वी में, चरहट सिंह की मृत्यु के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में चंबा के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो वो राजा कौन था? मैंने कल आपको ये टॉपिक करवाया था, तो वो थे श्री सिंह। चंबा के राजा श्री सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? तो वो ना गोपाल सिंह। ये मैंने आपको डिटेल में करवाया है, ये आपको पता होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है चंबा के किस राजा के कार्यकाल में लॉर्ड मेयो चंबा आए थे? ये भी हम कर चुके हैं, ये थे राजा गोपाल सिंह के समय। कर्नल रीड ने कब पहली बार चंबा में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट भूमि बंदोबस्त करवाया था? तो भूमि बंदोबस्त कब करवाया था? तो ये करवाया था 1876 में, और सबसे पहले किसने करवाया था? कर्नल रीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, किस वर्ष चंबा में हॉप्स की खेती शुरू हुई? तो 1880 में ये हॉप्स की खेती शुरू हुई है। राजा भूरी सिंह कब चंबा के राजा बने? तो 12 अक्टूबर 1904 को। किसके द्वारा बनाए गए? अंग्रेजों के द्वारा। और नाइटहुड की उपाधि किस राजा को दी थी? तो वो राजा भूरी सिंह को दी थी। चंबा में कब भूरी सिंह म्यूजियम खोला गया? तो 1908 में। चंबा के अंतिम राजा कौन थे? तो वो आपके हैं राजा लक्ष्मण सिंह। चंबा के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध में सहायता करने के लिए अंग्रेजों से नाइटहुड द मोस्ट एमिनेंट ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि धारण की थी? तो थे राजा भूरी सिंह। लक्कड़शाह ब्राह्मण किसके समय चंबा में प्रसिद्ध हुआ? तो वो श्री सिंह के समय थे। अब कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, तो चंबा शहर 1920 में चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? साहिल बर्मन ने। यहाँ बर्मन होगा। चंबा शहर पूछा गया है, चंबा रियासत पूछा गया होता तो आपका आंसर कुछ अलग होता, तो वहाँ होता राजा मारू। चंबा के राजा साहिल बर्मन ने किसके नाम पर चंबा शहर का नाम रखा था? तो अपनी बेटी, 10 पुत्र और एक बेटी थी, तो उनके नाम पर, चंपापति के नाम पर उन्होंने चंबा का नाम रखा था। हिमाचल प्रदेश में चंबा में भूरी सिंह म्यूजियम कब स्थापना की गई? 1908 में। चंबा रियासत के किस शासक ने सर्वप्रथम बर्मन उपाधि धारण की थी? तो आदित्य बर्मन। किस सम्राट के शासनकाल में चंबा पेंटिंग को संरक्षण मिला? तो वो है राजा राज सिंह। चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के मंदिर तोड़ने के फरमान को मानने से इनकार कर दिया था? तो वो थे चतर सिंह। चंबा रियासत के अंतिम शासक लक्ष्मण सिंह थे। योगी चरपतनाथ का संबंध कौन सी रियासत से है? तो चंबा से। तो एक क्वेश्चन बनता है कि एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनेगा कि जो साहिल बर्मन है, किसने उन्हें आशीर्वाद दिया था 10 पुत्र और एक पुत्री का? तो वो थे योगी चरपतनाथ। हिमाचल प्रदेश के किस शहर ने हाल ही में अपनी स्थापना के 1000 वर्ष पूरे किए थे? तो वह चंबा। प्राचीन समय में चंबा रियासत की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो ब्रह्मपुर भी, जो वर्तमान भरमौर है। उस महात्मा का नाम बताइए जो 84 साधुओं का मुखिया था, जिसने चंबा के राजा साहिल बर्मन को 10 पुत्रों एवं एक पुत्री का वरदान दिया था? तो वो थे योगी चरपतनाथ, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। जातिगिरी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये चंबा में है। लक्कड़शाह ब्राह्मण किससे हैं? चंबा में। गुड़मास की बुनाई किस जिले में होती है? तो वो चंबा में होती है। पर्वतीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं किस जिले में स्थित है? तो वो है चंबा। तो अगला क्वेश्चन है, चुराह किस जिले का हिस्सा है? वो चंबा का है। किलाड़ किसका मुख्यालय है? वो पांगी का मुख्यालय है। आपने मुख्यालय भी याद रखने हैं। हिमाचल प्रदेश में शिव भूमि किसे कहते हैं? तो भरमौर को शिव भूमि कहते हैं। बहुत से बच्चे इसका आंसर मंडी कर देते हैं, क्योंकि वहां पर शिवरात्रि जो कि अंतर्राष्ट्रीय मेला है वो लगता है। ऐसा नहीं है, जो शिव भूमि है वो भरमौर को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे अजीत सिंह मेमोरियल कहाँ पर है, तो ये है पंचकूला डलहौजी में। तो एक चीज आपने याद रखनी है, पांगी, भरमौर, भटियात, तोसा, चुराह, सुलूनी, डलहौजी, राजगीर स्थित कहाँ है, ये चंबा में स्थित है। 1839 में कौन सा यूरोपीय यात्री चंबा पहली बार आया, वो है विग्ने। अब आपने यहाँ पर डेट भी दी गई है, यूरोपीय यात्री 1839 में विग्ने आए हैं। चंबा के किस राजा ने अपनी रानियों के सती होने पर रोक लगाई थी, तो ये उमेद सिंह थे। नूरपुर के किस राजा ने चंबा के राजा जनार्दन को मारा था, तो वे थे जगत सिंह। चंबा के राजा श्याम सिंह का शिक्षक किसे नियुक्त किया था, वो थे जॉन हैरी को 1878 में। ये चीज इंपॉर्टेंट है, चंबा के राजा श्याम सिंह का शिक्षक कौन नियुक्त किया था, वो थे जॉन हैरी को, और कब, 1878 में। किस रियासत के राजा ने सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत का निर्माण करवाया था, तो वो थे चंबा। किलाड़ किसका मुख्यालय है, तो पांगी का है। चंबा का गौरी शंकर मंदिर किसने बनवाया था, तो त्रिभुवन रेखा देवी ने बनवाया था, युगांकर बर्मन की पत्नी। ब्रह्मपुर में नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो त्रिभुवन रेखा देवी ने। साहिल बर्मन, चंबा में साहिल बर्मन की पत्नी ने पानी के लिए बलिदान दिया था, उसका क्या नाम था, तो नैना देवी या फिर सुनैना देवी। 1920 में ब्रह्मपुर से अपनी राजधानी चंबा कौन लाए थे, तो वो थे साहिल बर्मन। चंबा के किस राजा के समय चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा था, तो वो मुसान बर्मन। चंबा के राजाओं की उपाधि थी बर्मन, और गणेश बर्मन ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने सिंह उपाधि धारण की थी। चंबा में चित्रकारी की कौन सी शैली विकसित हुई है, तो वो है बसोली शैली। कौन सी, बसोली शैली। 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना की थी राजा भूरी सिंह ने। लॉर्ड कर्जन पत्नी सहित चंबा कब आए थे, तो 1 सितंबर 1900 ईस्वी में आए थे। चंबा के भटियात में कृषि आंदोलन कब हुआ था, तो भटियात में हुआ था कृषि आंदोलन, जो कि 1896 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट देखोगे आप, तो 1932 ईस्वी में चंबा प्रजा सुरक्षा लीग का मुख्यालय स्थापित हुआ था लाहौर में। 1876 में चंबा में भू सुधारों को शुरू किया था कर्नल रीड ने। चंबा में फल सुधार इकाई है राजपुरा में स्थित है। ये कालीन बुनाई केंद्र चंबा के किस स्थान पर स्थित है, तो ये डलहौजी में स्थित है। चंबा में प्राथमिक स्कूल और डाकघर खोला गया था 1863 में। कब, चंबा में प्राथमिक स्कूल और डाकघर 1863 में खोला गया था। चंबा में श्याम सिंह अस्पताल खोला गया था 1891 ईस्वी में। तन्नूहट्टी कहाँ है, चंबा जिले में। भटियात किस जिले में है, चंबा में। आपने इसकी तहसीलें, उप तहसीलें भी पढ़ लेनी है। राजा साहिल बर्मन को भरमौर से चंबा राजधानी स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था, तो वो थे योगी चरपटनाथ ने। पांगी के शिलालेखों के अनुसार चंबा के किस राजा ने 1105 ईस्वी के दौरान लाहौर घाटी पर कब्जा बनाए रखा था, तो वो थे जसाटा बर्मन। कौन थे, जसाटा बर्मन। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।